दोस्तों, आपने कभी सुना होगा पुनर्जन्म के बारे में नहीं सुना होगा तो आज हम आपको बताते हैं पुनर्जन्म की सच्ची घटना के बारे में। वीडियो में अंत तक बने रहे। क्या हुआ जब एक 9 साल की बच्ची को याद आया उसका पिछला जन्म और उसके बाद जो उसने किया अपने कातिलों को सजा दिलवाने के लिए। उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल सत्य चमत्कारी घटना है। हैदराबाद के पास स्थित एक छोटे से गांव चिलुकुर की उस गांव के एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम संध्या रखा गया। संध्या बचपन से ही बहुत ज्यादा डरा करती थी। अगर कोई उसे अकेले कमरे में छोड़ जाता या कभी लाइट चली जाती तो वह बहुत जोर से चीखा करती थी और सब नहीं समझ पाते थे आखिर किस वजह से इसको इतना डर है। और जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी उसमें परिवर्तन भी बहुत अजीब हो रहे थे। कभी कभी वह रात को अचानक नींद में से उठ जाती और चिल्लाने लगती, विक्रम सर मुझे मत मारो, विक्रम सर मुझे मत मारो। परंतु उसके माँ बाप को लगा इसने केवल बुरा सपना देखा है और उन्होंने उस बात को वहीं पर टाल दिया। परंतु संध्या जब 9 साल की हुई तब उसे नहीं पता था कि अब जो उसके साथ होने वाला है वह उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। दरअसल चिलुकुर एक छोटा सा गांव है जहां पर 500 साल पुराना एक चिलुकुर बालाजी शिव बाबा का मंदिर था। संध्या को उसके पिता रोजाना वहां पर ले जाया करते थे। एक बार की बात है जब वह 9 साल की थी उसके पिता उसे चिलुकुर बालाजी मंदिर ले गए। जब वह वहां दर्शन कर रही थी क्योंकि छोटी बच्ची थी, ऊपर से भगवान की घंटी उसके सर पर आ गिरी और इतने से में ही वह बेहोश हो गई। उसके माँ बाप बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए क्योंकि छोटा सा गांव था, सभी लोग परिवार समान रहते थे तो सभी को बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। थोड़ी देर बाद जब संध्या को होश आया तो उसने सबसे जो प्रश्न किया उस प्रश्न को सुनकर उसके माँ बाप सहित सभी गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने माँ बाप से कहा कि आप कौन हैं और मैं कहाँ हूँ। उस समय सभी को लगा शायद माथे पर घंटे लगे की वजह से इसकी याददाश्त चली गई है। फिर सबने उसको याद दिलाने की कोशिश करें कि तुम संध्या हो और तुम हमारी बेटी हो, पर उसने वापस जवाब देते हुए कहा कि आप सभी यह क्या कह रहे हैं, मेरा नाम तो प्रियंका है, मैं तो हैदराबाद में रहती हूँ। और वह सबसे पूछने लगी कि विक्रम सर है, उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है और इसके लिए मैंने उन्हें माफ करूंगी और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। अब गांव वालों के दिमाग में तो यह बात समझ ही नहीं आ रही थी यह लड़की आखिर बोल क्या रही है। परंतु उसके माँ बाप के दिमाग में एक बात खटक रही थी क्योंकि अक्सर रात को नींद में से उठकर वह विक्रम सर मुझे मत मारो, विक्रम सर मुझे मत मारो यह बात कहा करती थी। उसके बाद उन्होंने उसकी कहानी में थोड़ा दिलचस्पी दिखाई और उससे कहा कि बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तब वह 9 साल की बच्ची जिसका पुनर्जन्म हुआ था और पिछले जन्म में वह प्रियंका थी जो हैदराबाद में रहती थी, उस 9 साल की बच्ची ने बताया कि मेरी उम्र 24 साल थी और मैं दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। एक मल्टीनेशनल कंपनी से मुझे जॉब के लिए ऑफर आया, मैं जॉब करने लगी। मुझे जॉब करते करते 2 से 3 महीने हो चुके थे, परंतु मैं एक बात महसूस कर रही थी कि उस कंपनी के जो सीईओ थे उनका नाम था विक्रम चंद्र और वह हमेशा मेरे ऊपर बुरी नजर रखते थे। जब भी उन्हें मौका मिलता वह मुझे हाथ लगाते और मुझे टच करने के बहाने ढूंढा करते थे। मैं उनकी बहुत सारी हरकतों से परेशान हो चुकी थी, परंतु बात मेरी जॉब की थी। जॉब बहुत अच्छी थी, मैं उसे छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए मैं यह सब बर्दाश्त कर रही थी। एक दिन विक्रम सर ने मुझे उनके ऑफिस में बुलाकर कहा कि जरूरी फाइल लेकर आज तुम रात में मेरे घर आना, मैं तुम्हारा प्रमोशन की बात करने वाला हूँ। क्योंकि वह मेरे बॉस थे, मुझे उनकी बात तो सुननी ही थी। ऐसे में रात को रिक्शा करके 3 किलोमीटर दूर मैं उनके घर गई और जब मैं उनके घर में अंदर गई तब वह शराब पी रहे थे और उनके घर पर उस समय कोई भी नहीं था। मैंने उनसे कहा कि यह इम्पोर्टेड फाइल सर आपने मंगवाई थी। तब उन्होंने मेरे हाथ में से वह फाइल लेकर के कहीं दूर फेंक दी और उन्होंने मुझसे कहा फाइल तो सब बहाना है, मुझे तो बस तुम्हें यहाँ बुलाना था। उसके
बाद उन्होंने शराब के नशे में मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी। ऐसे में जब वे मेरे साथ जबरदस्ती करने में कामयाब नहीं हो सके तो मेरी आवाज बंद करने के लिए पास तकिया से मेरा मुंह दबाए रखा तब तक कि मैं मर नहीं गई। और जब मैं मर गई उसके बाद उन्होंने मेरी लाश को उनके गार्डन में ही दफना दिया। और अगर आज संध्या के रूप में मेरा जन्म हुआ है तो भगवान मुझसे यही नेक काम करवाना चाहते हैं कि मैं उसे विक्रम को जेल तक पहुंचाऊं, क्योंकि सभी गांव वाले अनपढ़ थे तो उनको ऐसा लग रहा था यह लड़की शायद घंटी गिरने की वजह से पागल हो गई और कुछ भी बके जा रही है। परंतु उसके माँ बाप बचपन से उसे देख रहे थे, उसकी अजीब अजीब हरकतों को देख रहे थे, तो शायद उन्हें ऐसा लग रहा था कि यह बात सच है। इसलिए वे तुरंत संध्या को लेकर के हैदराबाद गए। जब उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर के अपनी सारी बातें पुलिस वालों के समक्ष रखी तो उन्होंने हमारी बात में गंभीरता तो देखी, परंतु उन्होंने हमें एक बात बताई कि पुनर्जन्म की किसी भी बात को कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमें सबूत की जरूरत है। अगर सबूत हमारे पास होंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि संध्या को यह बात याद थी कि विक्रम ने प्रियंका को कहाँ दफनाया। इसके बाद पुलिस वारंट के साथ विक्रम के घर पहुंची और संध्या की बताई गई जगह पर खुदाई करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, आप यहाँ पर प्रियंका की लाश मिली जो कि बहुत खराब हो चुकी थी। उसकी अच्छी तरह से शनाख्त करने के बाद यह पता चला कि वास्तव में वह प्रियंका है जो आज से 9 से 10 साल पहले विक्रम की कंपनी में जॉब किया करती थी और अचानक से कहीं गायब हो गई थी। इसके बाद संध्या के रूप में पुनर्जन्म लेकर आई प्रियंका को 9 साल के बाद इंसाफ मिला जी। हाँ दोस्तों, कहते हैं महादेव चाहे तो वह कुछ भी कर सकते हैं। वास्तव में प्रियंका एक बहुत बड़ी महादेव जी की भक्त थी, तभी उसे न्याय दिलाने के लिए महादेव ने इतनी बढ़िया लीला रची। आज विक्रम चंद्र जेल में है और संध्या अपने माँ बाप के साथ बहुत खुश है। तो अगर आपको भी आज के चमत्कारी घटना ने प्रभावित किया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या संध्या और प्रियंका की यह घटना सत्य हो सकती है। संपूर्ण तथ्यों की जांच परख करने के बाद हम तो यही मानते हैं कि यह घटना 100% सत्य है। अभी के लिए आप सभी को हर हर महादेव।